गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव। आज हम एसक्यूएल सर्वर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉस अप्लाई एंड आउटर अप्लाई। ये टॉपिक्स एसक्यूएल सर्वर में बहुत ही इजी टॉपिक्स माना जाता है उन लोगों के लिए जो लोग ने ज्वाइंस को अच्छे से पढ़ा है। तो क्योंकि ज्वाइन अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पर आपको क्रॉस अप्लाई और आउटर अप्लाई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ज्वाइन से ही रिलेटेड है। और जो कि आपने आउटर में लेफ़्ट राइट और क्रॉस और आपने इक्वी ज्वाइंट्स, जो ये इनर ज्वाइन, ये जितने भी सेल्फ ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, तो ये सब जो ज्वाइन थे, अगर वाकई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर ना क्लियर हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जाकर देखें और वहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो अगर आप, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं ले जाऊँगा क्योंकि क्रॉस अप्लाई में, आउटर अप्लाई में, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ मैं बहुत ही छोटे मेथड्स में क्रॉस अप्लाई और आउटर अप्लाई को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं क्लियर है तो प्लीज़ आप फिर से जाएं और वहाँ जाके ज्वाइन को क्लियर करें, तभी आपको क्रॉस अप्लाई और आउटर अप्लाई समझ में आएगा। तो मैं क्रॉस अप्लाई और आउटर अप्लाई टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से देखें। मान लीजिए मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल है हमारी एम्प्लॉय और सेकंड टेबल है हमारी प्रोजेक्ट। और एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर मैंने एक आईडी रखा है जो कि एज अ प्राइमरी की आप अच्छे से जानते हैं कि प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो किसी एक टेबल के किसी एक कॉलम पर अप्लाई की जाती है। तो मैंने उसके अंदर प्राइमरी की जो कि यूनिक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी और प्रोजेक्ट आईडी मैंने एक टेबल के अंदर रखा है। दूसरे टेबल का नाम है प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम और डिपार्टमेंट का यूज़ किया है और जिसको मैंने एन वेयर का मैक्सिमम बना के रखा है। मैक्सिमम वैल्यूज़ के अंदर स्टोर होती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रॉस अप्लाई की बात कर रहा हूँ। अगर क्रॉस अप्लाई कहता है कि क्रॉस अप्लाई रिटर्न ओनली रोज फ्रॉम द आउटर टेबल दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट सेट फ्रॉम द टेबल वैल्यू फंक्शन, it their words result of cross apply does not contain any row of left side table expression for the which no result is obtained from the right side table expression. Cross apply work as a row by row inner join क्या करता था कि कंपेयर करके कॉलम्स के बीच से वैल्यू को फिच करता था। तो यहाँ पर वो इनर ही ज्वाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कोई अलग का नया कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, ये मेरा मैंने एक एज लगाकर मैंने एक मैसेज ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल सेलेक्ट एस्ट्रिप फ्रॉम प्रोजेक्ट लिखिए, क्रॉस अप्लाई यूज़ कीजिए और ये आपकी आउटर टेबल हो गई। और इनर टेबल के अंदर एम्प्लॉयज़ नाम को मैंने लिया है और इसको भी मैंने एज अ EMP एक एलियास, जैसे PRO का एलियास बनाया, EMP का बना लिया। वेयर दोनों में जो मैच कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड को फिच करके दिखाओ। तो इस दोनों टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड मैचिंग हैं, इसलिए ये आउटपुट आपके सामने आ रहा है। तो ये पूरा आपका अप्लाई हुआ है इनर ज्वाइन के थ्रू। जो इनर ज्वाइन में जब आप अप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा जो क्रॉस अप्लाई मिलता है। इसलिए क्रॉस अप्लाई आपका वर्क कर रहा है इनर ज्वाइन की तरह। अब बात करते हैं आउटर अप्लाई। आउटर अप्लाई आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन की तरफ वर्क करता है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है कि लेफ्ट साइड का की टेबल का पूरा रिकॉर्ड और राइट साइड के टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड को फिच करने के पर्पज से यूज होता है। तो यहाँ पर जो आउटर अप्लाई है वो आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन पर वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल आपके सामने जो कि मैंने बताया आपको, तो प्लीज़ आप फिर से जाकर ज्वाइन को पढ़िए। ये उसी पर बेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल। मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आउटर अप्लाई बेस्ड ऑन द लेफ्ट आउटर ज्वाइन। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड का पूरा रिकॉर्ड और राइट साइड का मैचिंग रिकॉर्ड को फिच करता है। तो आपके सामने सिंपल वही चीज़, बस खाली यहाँ पर हम लोग अभी तक लेफ्ट यूज़ करते थे, हमने यहाँ पर आउटर अप्लाई यूज़ कर दिया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। थैंक यू आपको। आई होप, मुझे लगता है कि ये चीज़ सेशन बहुत समझ में आएगा। बहुत सिंपल सेशन है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है।
बहुत ही सिंपल, लेकिन ये फिर मैं बोलूँगा बेस्ड ऑन द ज्वाइन चैप्टर पर है। अगर आपका ज्वाइन क्लियर है तो ये आपका क्लियर है। थैंक यू।